देखते हैं प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पहले का तीसरा प्रश्न। जांच कीजिए कि x - 2 x + 1 = x - 1 और x + 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट में करना पड़ेगा और इसका इसमें। तो जब ब्रैकेट का गुणा इसमें करते हैं तो x का गुणा x में भी और 1 में भी, इसी प्रकार 2 का भी गुणा हमें x में भी करना पड़ेगा और 1 में भी। तो हम गुणा कर देते हैं। x का x में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा x की घात 2। x का 1 में करेंगे तो आएगा हमारा x। इसी प्रकार ऋण 2 का x में करेंगे तो आएगा हमारा ऋण 2x और ऋण 2 का 1 में करेंगे तो आएगा हमारा ऋण 2। इसी प्रकार x का गुणा भी हमें इन दोनों में करना है और ऋण 1 का गुणा भी दोनों में। तो इसी प्रकार x का गुणा करेंगे हम x में तो आएगा हमारा x की घात 2। x का 3 में करेंगे तो 3x -1 का x में करेंगे तो -x और -1 का 3 में करेंगे तो -3। हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अब। तो x² समान घात वाले पदों को जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पे धन, यहाँ पे ऋण, 2 तो ये घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो आएगा हमारा -x। इसी प्रकार यहाँ पे भी समान घात वाले पद देख लेते हैं। तो 3x - x इसमें से घटेगा तो हमारा बचेगा 2x और -3। इस पूरे पद को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ये जैसा का वैसा x² - x - 2, ये x² प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, माइनस का है तो इधर आके प्लस का। अब देखते हैं हम। तो x² से x² कैंसिल, क्योंकि यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ पे ऋण का, तो इससे काट देते हैं बाकी। तो x में 2x जुड़ जाएगा तो आएगा हमारा -3x और 2 में से +3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारा 3x + 1। तो ये हमारा समीकरण आ गया। क्योंकि ये इसमें जो घात है x की वो 2 नहीं है, इसलिए यह जो हमारा समीकरण है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारा आंसर। आइए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न, प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा प्रश्न। तो हमें जांच करना है कि x ऋण 3 2x धन 1 बराबर x धन 5 यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे हल करने के लिए हम वही जो हमने पिछले प्रश्नों में हल किया उसी प्रकार गुणा करेंगे, पहले कोष्टक का दूसरे कोष्टक में। यहाँ पर x का गुणा x धन 5 में, तो गुणा कर देते हैं हम। तो x का गुणा करेंगे हम 2x धन 1 में और ऋण 3 का गुणा करेंगे 2x धन 1 में। तो गुणा कर देते हैं हम। x का 2x में करेंगे तो आएगा हमारा 2x की घात 2। x का गुणा 1 में करेंगे तो धन x। ऋण 3 का गुणा 2x में करेंगे तो आएगा हमारा 6x और ऋण 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा हमारा ऋण 3। इस प्रकार इधर भी गुणा कर देते हैं हम। x का x में करेंगे तो x का वर्ग और x का 5 में करेंगे तो 5x। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं। x² धन 5x का इधर पक्षांतर कर दिया है। तो x के स्थान x के आगे धन चिन्ह था तो इधर आके ऋण, और 5x में धन था तो ऋण हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि समान घात वाले पद जुड़ते घटते हैं। तो 2x की घात 2 में से x की घात 2 घटेंगे तो बचेगा हमारा x की घात 2। इसी प्रकार x ऋण 6x और 5x तीनों को हल कर लेते हैं। तो ऋण और ऋण हो जाएंगे हमारे धन, तो 6 और 5 11 और 11 में से हमारा x 1 घट जाएगा तो बचेगा हमारा ऋण 10x। या फिर आप धन यहाँ से x में से 6x माइनस कर दो तो बचेगा हमारा ऋण 5x ऋण 3। हमने
2x² में से x² हटा दिया तो x² बचा, -5x बराबर 0। अब ये ऋण और ऋण धन हो गया तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो x² माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अतः ये जो समीकरण दिया था यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है x² bx प्लस c। तो जो हमारा ये प्राप्त हुआ है ये द्विघात समीकरण के रूप का ही है। प्रश्नावली 4.1 का पहले का पहला प्रश्न कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यह हमें जांच करना है कि यह जो समीकरण दिया है द्विघात है या नहीं। तो द्विघात मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x धन 1 पूरे की घात 2 है, या तो हम इसे 2 बार लिखकर गुणा भी कर सकते हैं या फिर हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, a धन b पूरे घात 2 बराबर से a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। यहाँ हम a बराबर से x और b बराबर से 1 रखेंगे, तो इस समीकरण में हम मान रख देते हैं। तो a² मतलब x² प्लस 2ab मतलब कि 2 इंटू 1 इंटू x प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर बराबर, या इधर भी 2 का गुणा x में कर देते हैं तो 2x, 2 का 3 में करेंगे तो 6, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल में 2x माइनस 6x। इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा इक्वल में 0। अब ये 2x से 2x हमारा कैंसिल हो गया, बचा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो x² धन 7। तो इसमें हमारी जो चर हैं इसकी घात 2 आ गई, अतः यह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4.1 का पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन कि x² माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस x। यह हमें जांच करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x² जैसा का वैसा -2x, इधर 2 -2 का गुणा हम 3 में भी कर देते हैं और x में भी, तो ऋण 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण 6 ऋण ऋण धन और x। अब सभी का इधर पक्षांतर कर देते हैं तो x² माइनस 2x, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, माइनस प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस और माइनस x वाले पद हम जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा आपका 3x और 6 जैसा का वैसा। तो ये हमारा x की स्क्वायर आ गया, मतलब चर की घात 2 आ गई, तो यह हमारा द्विघात समीकरण है।